प्रश्न 7। प्रत्येक व्यंजक का गुणनखंडन करें। ए, प्रश्न 7 का ए, x³ माइनस 12x गुना x माइनस 4 माइनस 63। तो इसका गुणनखंडन करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं x³ माइनस, देखिए 12x माइनस 12x और x को गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस 12x² माइनस 12x और x को गुना करेंगे तो माइनस 12x² हो गया, और माइनस 4 और माइनस 12x को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 12 चौक 48x, तो माइनस 12x गुना माइनस 4 हो गया प्लस 48x, और 63 को हम लिख सकते हैं माइनस 64 जोड़ 1। माइनस 63 को हम इस तरह लिख सकते हैं माइनस 64 जोड़ 1, क्योंकि माइनस 64 जोड़ 1 करने पे कितना आ जाएगा माइनस 63। तो माइनस 63 को इस तरह लिख दिए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो क्यों लिखे हैं ऐसा? क्योंकि यहाँ पे AQ माइनस BQ यानी A माइनस B का होल क्यू के सूत्र पे इसको बैठाने के लिए, देखिए A माइनस B का होल क्यू बराबर क्या होता है? AQ माइनस BQ माइनस 3A² B प्लस 3AB²। तो AQ के जगह पे हो गया XQ और BQ के जगह पे हो जाएगा 4 का क्यू होता है 64, यानी 4 का घन 64 होता है, इसीलिए इसको हम माइनस 63 को इस तरह लिख लिए हैं। तो AQ के जगह पे XQ हो गया और BQ के जगह पे हो जाएगा 4 का घन यानी 64। ठीक है, तो इसीलिए इसको इस तरह लिखे हैं, यानी A माइनस B का होल क्यू के सूत्र पे इसको बैठाएंगे, जो कि होता है AQ माइनस BQ माइनस 3A² B प्लस 3AB²। तो माइनस 12x² को हम तोड़ेंगे माइनस 3A² B के रूप में, और 48x को हम तोड़ेंगे 3AB² के रूप में, और माइनस 64 को तोड़ेंगे माइनस BQ के रूप में, और XQ हो गया AQ के रूप में। तो इस तरह इसको बैठाएंगे। तो AQ यानी A के जगह पे x है तो XQ हो गया AQ माइनस BQ, 64 को हम लिख सकते हैं 4 का घन। तो देखिए AQ माइनस BQ हो गया 4 का घन 64, तो AQ माइनस BQ माइनस 3A² B, 3A के जगह पे x है, B के जगह पे कौन है 4 है। ठीक है, AQ माइनस BQ, A के जगह पे x, B के जगह पे 4, तो 3A² B, तो A में x है तो 3A² B, B के जगह पे 4 है। तो देखिए माइनस 12x² को इस तरह से तोड़ दिए हैं, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा माइनस 12x²। ठीक है, तो माइनस 3A² B हो गया प्लस 3AB², A में कौन है x है, 3AB, B में कौन है 4 है, तो 3AB² हो गया प्लस 1, तो AQ माइनस BQ माइनस 3A² B प्लस 3AB² किसके बराबर होता है? A माइनस B का होल क्यू बराबर। तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे? तो A माइनस B का होल क्यू बराबर होता है AQ माइनस BQ माइनस 3A² B प्लस 3AB²। तो इसके जगह पे हम लिख देंगे A माइनस B यानी x माइनस 4 का होल क्यू, और इधर लिखेंगे प्लस 1। प्लस 1 को इधर लिख देंगे, तो इसके बदले हम क्या लिख देंगे? A माइनस B का होल क्यू।
ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab² के बदले क्या लिख देंगे, a माइनस बी का होल क्यू, क्योंकि a माइनस बी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। अब यहाँ पे देखिए एक को हम लिख सकते हैं एक का घन, ठीक है, एक का घन भी एक ही होता है, तो एक को हम क्या लिख दिए, एक का घन, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब ये आ गया ए क्यू प्लस बी क्यू के रूप में, देखिए ए के जगह पे हो गया x माइनस 4, ए क्यू प्लस बी क्यू, बी के जगह पे हो गया 1, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र अब लगाएंगे। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए प्लस बी गुना a² माइनस ए बी प्लस b², ठीक है, ए प्लस बी गुना a² माइनस ए बी प्लस b²। तो ए के जगह पे है x माइनस 4, तो a प्लस बी यानी x माइनस 4 प्लस बी, बी के जगह पे 1, तो a प्लस बी हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, a प्लस बी, तो a प्लस बी लिख दिए, a के जगह पे x माइनस 4 है, तो x माइनस 4 प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पे मंझला कोष्टक देंगे, फिर है a², तो a² के जगह पे x माइनस 4 का स्क्वायर कर देंगे माइनस ए बी, ए में कौन है, x माइनस 4 है, ए बी, बी के जगह पे 1 है, अब प्लस b², बी के जगह पे कौन है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे कोष्टक बंद कर देंगे इस तरह से। तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू के सूत्र पे बैठा दिए हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी गुना a² माइनस ए बी प्लस b²। अब इसको हल कर लेते हैं, तो x माइनस 4 प्लस 1, माइनस 4 प्लस 1 हो जाएगा -3, तो इधर आ गया x माइनस 3। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर पे देखिए ये आ गया है x माइनस 4 का होल स्क्वायर है, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र पे इसको तोड़ेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो लिखेंगे a² यानी x² प्लस b² यानी b के जगह पे 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 इंटू ए में x है, b में कौन है, 4 है। इस तरह लिख दिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² माइनस 2ab माइनस, अब देखिए यहाँ पे माइनस x माइनस 4 को और 1 को गुना कर लेते हैं, तो 1 यहाँ पे माइनस में है क्योंकि कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है, तो 1 यहाँ पे माइनस में समझेंगे, तो माइनस 1 गुना x हो गया माइनस x, फिर 1 क्या है, माइनस में है क्योंकि तीनों गुना में है ये दोनों, और ये माइनस में है, ठीक है, तो 1 माइनस में हो गया, 1 को इधर भी लिखते हैं चाहे 1 इधर भी है, गुना में है, ठीक है, तो 1 क्या में है, माइनस में, क्योंकि इधर कोष्टक के बाहर माइनस लगा हुआ है, तो -1 गुना -4 हो गया +4, तो यहाँ पे +4 लिख दिए, और प्लस 1 का वर्ग 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख दिए, और कोष्टक कर देंगे बंद। तो इसको x माइनस 4 के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, ठीक है, और गुना 1 है, तो 1 हो गया माइनस में, क्योंकि इधर माइनस लगा हुआ है, तो 1 को क्या में मानेंगे, माइनस में यहाँ पे हो गया, तो -1 गुना x हो गया -x, फिर -1 गुना -4 हो गया +4, इस तरह लिख लिए यहाँ पे। अब हो जाएगा x माइनस 3 गुना, तो x² प्लस 4 का वर्ग हो जाएगा 16, और इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा -4 दूना 8x, यानी -8x, और फिर है -x प्लस 4 प्लस 1 हो गया +5, 4 और 1 को जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे यहाँ पे x माइनस 3, फिर लिखेंगे x², अब देखिए -8x माइनस x हो जाएगा -9x,
माइनस 8x और माइनस x कितना हो जाएगा, माइनस 9x, और 16 5 21, 16 5 21। तो ये हो गया इसका गुणनखंड, x माइनस 3 गुना एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 21। तो यहाँ पे 3 सूत्र का प्रयोग हुआ है, ठीक है। a माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू और a माइनस बी का होल स्क्वायर, 3 सूत्र का इसमें प्रयोग होगा।